एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 5:20 हो रहा है और मैं उठ के आई हूँ बाहर। तो सबसे पहले उठ के ना मैं बाहर की लाइट ऑफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस, आज है 5 अक्टूबर और दिन है आज संडे का। तो मैंने कहा चलो आज संडे है तो आराम से खाने पीने का काम होगा। तो मैं सीधे आ गई थी छत में और छत में मैंने 10-15 मिनट तक वॉक करी अच्छे से। जैसे उजाला हुआ उसके बाद मैं आई नीचे और बस मैंने झाड़ू उठा ली थी। मैंने कहा चलो मैं ना पहले आंगन की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज संडे है तो बच्चे भी सो रखे हैं, मैंने कहा उनको आराम से उठाऊँगी। और अगर मैं अंदर का कुछ काम करती ना तो आवाज़ से बच्चे भी जाग जाते हैं। तो मैंने कहा अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ तो पहले बाहर की सफाई कर लेती हूँ, बाद में बच्चों को उठाऊँगी। और गाइस, आज मैं सुबह जैसे जल्दी उठ गई थी ना, तो मेरा विचार था कि मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। लेकिन जैसे मैं बाहर आई ना तो क्या हो रहा था कि बाहर अंधेरा दिख रहा था। फिर मैं छत में चले गई, वहाँ पे मैंने थोड़ा 2-4 राउंड लगाए। और बाकी दिनों में तो ऐसा टाइम नहीं लगता वॉक करने का, क्योंकि सुबह उठो फिर बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी करो, उनको उठाओ, उनको तैयार करो, है ना। उसी में 6 बज जाते हैं। लेकिन जैसे संडे वाला दिन होता है उस दिन थोड़ा टाइम लग जाता है घूमने का। तो मैं सोच रही थोड़ा सा मैं इधर झाड़ू लगा के और गमलों में पानी डाल के उसके बाद मैं जाती हूँ वॉक करने। तो यहाँ पे ना गमलों में पानी डालने के लिए मैंने थोड़ा हैंडपम्प चलाया। मैंने कहा हैंडपम्प भी चलाऊँगी और थोड़ा सा ये कि अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और हैंडपम्प चलाने से क्या होता है कि हमारा है ना पानी जो है थोड़ा साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं मोटर ऑन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बाल्टी हैंडपम्प से पानी निकाला और उसके बाद मैंने सारे गमलों में पानी डाला। तो गमलों की यहाँ पे अच्छे से तराई हो चुकी है। और आजकल बरसात ख़त्म हो चुकी है तो गमलों का ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, उनमें बार बार सुबह शाम 2 टाइम पानी डालना पड़ रहा है। तो गाइस, अभी आ गई हूँ मैं अंदर और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी। तो मैं ना सुबह उठ के जो हूँ अपने लिए एक ड्रिंक बनाती हूँ, जीरा अजवाइन सौंफ वगैरह का पानी। लेकिन रात को ना मैं ये चीज़ें भिगोना भूल गई और अभी मुझे सादा पानी पीना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ा गिलास एक गर्म पानी किया और इसको पीने के बाद मैं चले गई थी थोड़ा सा टहलने। सुबह सुबह ना इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, मतलब हवा भी इतनी शुद्ध चल रही थी ना। मैंने कहा चलो अभी से अगर मैं बैठ जाऊँगी तो क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा ना घूम के आती हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ा घूमे भी, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत फूल भी लिए, क्योंकि जब जो हमारा रास्ता पड़ता है ना मॉर्निंग वॉक का, उधर ना हर जगह जो है फूल के पौधे हैं हर जगह। तो मैंने खूब सारे फूल लाए और बस इसके बाद मैं चलूँगी घर। और आजकल हमारे आसपास के एरिया में जो है धान की कटाई चल रही है। धान की कटिंग हो चुकी है, बस ये है कि कहीं कहीं पे हरा है, बस वो बाकी है। और जैसे ये धान ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद सर्दी भी आ जाएगी। तो बस अभी घर आई हूँ, गीज़र ऑन किया और अभी मैं जाऊंगी नहाने। तो मैं सोच रही पहले मैं नहा लेती हूँ फिर मैं बच्चों को उठाऊंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एलोवेरा लिया था, बालों में तो नहीं लगाऊंगी, बालों में लगाने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए कि तब ये अब्जॉर्ब हो जाता है बालों में। लेकिन मुझे फटाफट से नहाना था तो मैंने बस एलोवेरा को जो है थोड़ा सा फेस में लगाया। जैसे आजकल थोड़ा धूप भी तेज़ पड़ रही है ना और कपड़े भी सुखा रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा हो रहे धूप वाले। तो फेस में ना थोड़े टैनिंग हो गई थी तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा का जेल लगाया और उससे ना फेस थोड़ा साफ़ हो जाता है और ग्लो भी करता है फेस। बस तो यहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ और कपड़े तो मैं मशीन में धुलूँगी। बस 2-3 कपड़े थे वो छाले और बाकी बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने मशीन लगा ली है। पहले मैंने पूजा के सारे बर्तन धुले और यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। तो भगवान जी के लिए पानी रख लिया है और भोग के लिए मैंने एक एप्पल रखा है और साथ में मैंने दूसरी प्लेट भी कर ली है तैयार। तो इसमें रख लेते हैं सारे फूल। ये जितने भी फूल है ना मैं अभी लेके आई हूँ और अलग अलग प्रकार के मैं फूल लेके आई हूँ। रास्ते में ना सुबह सुबह इतने सुंदर सुंदर फूल दिख रहे थे। तो गाइस, यहाँ पे जो है मेरे आधे से ज़्यादा सुबह के काम हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है और मैंने बनाई है अपने लिए 1 कप चाय और बच्चों के लिए किया है दूध गर्म। बच्चे भी उठ चुके हैं, बच्चों को दूध दे दिया है। और जैसे मैं चाय बना रही थी ना यहाँ पे, तो मैंने फटाफट से जो है यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी कट करी। आज नाश्ते में कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनेगी। और चाय ना मैं थोड़ी सी ठंडी पीती हूँ तो मैंने सोचा जब तक चाय ठंडी हो रही है तब तक मैं कद्दू छौंक लेती हूँ। तो कद्दू मैंने जो है
सीधे जीरे का तड़का लगाया और थोड़ा सा जखियाक लगाया और इसमें नमक मसाले डाले, हल्का सा भूना इसको और बस ढक दिया है। तो सब्ज़ी हमारी आराम से पकती रहेगी। आटा मैंने लगा रखा है यहाँ पे और पहले मैं चाय पी लेती हूँ और फिर मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे नहाएंगे तभी मैं नाश्ता बनाऊँगी, जैसे बच्चे फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पे अभी मेरी बेटी बाहर से एलोवेरा लेके आई है और मैंने बहुत सारे एलोवेरा लगा रखे हैं ना, तो आजकल बहुत सारा जेल है उनमें। और जैसे अब सर्दी स्टार्ट हो रही है ना, थोड़ा सा ज़्यादा सर्दी होगी तो वो ना सूखने लग जाएंगे। तो मैं अपनी बेटी को बोल रही थी जब जब तक हमारे गार्डन में एलोवेरा है तब तक हम लोग जो है अच्छे से बालों में लगा लेते हैं। और अदिति नहाने वाली थी तो मैंने इसके बालों में अच्छे से एलोवेरा लगाया और इसके बाल ना थोड़ा सा ऐसे छांटे हैं, मतलब ग्रोथ नहीं है बालों की अच्छी सी। तो मैं ना हफ्ते में एक बार हमेशा इसके बालों में एलोवेरा लगाती हूँ और मुझे ना फ़र्क भी दिखा इससे। कब से लगाती हूँ मैं, तो अब इसके बाल काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हो गए हैं, थोड़े घने भी हैं। और जैसे इसके जहाँ पे छांटे छांटे बाल हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा ना बाल उगने शुरू हो गए हैं। तो एलोवेरा वैसे ना अच्छा होता है स्किन के लिए हो चाहे बालों के लिए हो, है ना। और यहाँ पे मैंने खूब सारा एलोवेरा लगा लिया इसके बालों में और मैंने कहा अभी कुछ काम कर ले उसके बाद नहाना। तो आप लोग देख सकते हैं इसके बाल में बहुत छांटे हैं। और मैं अपने बालों की बात करूं तो मेरे बाल ना झड़ते हैं लेकिन बाल अच्छे हैं। अब तो खैर ये कि पूरे झड़ चुके हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो खूब लंबे बाल थे। पर मेरी बेटी का ना बाल बहुत छांटे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ना इसके नए बाल उग रहे हैं। जब जब कभी मैं नारियल का तेल लगाती हूँ इसके बालों में, कभी मैं एलोवेरा लगाती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े धुले थे तो कपड़ों को लेके आ गई हूँ मैं छत में। और बाकी ये जो और कपड़े हैं ये मैंने सुबह डाले थे, कल मैंने मशीन में धुले थे और सुबह डाल दिए थे। तो ये विंटर वाले कपड़े हैं, आज ये भी सूख जाएंगे और कपड़ों का काम मेरा अभी फाइनल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे ना झाड़ू तो मैंने सुबह लगा ली थी और बाकी थोड़ा सा पोछा था लगाने के लिए। और वैसे मैं सोच रही थी कि चलो आज पोछा स्किप कर लेते हैं, पोछा नहीं लगाती हूँ, झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी। पर ना मन नहीं मानता, फिर मैंने सोचा चलो यार इतनी सफाई कर ली है सुबह से तो एक बार मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है पानी लिया अपना और फटाफट से मॉप उठाया। मैं ना बैठ के पोछा नहीं लगाती हूँ, बस अपने मैजिक मॉप से ही मैं पोछा लगाती हूँ। और इस चक्कर से ना मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। लोग बोलते हैं पोछा ना बैठ के मारना चाहिए, इससे पेट बढ़ता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मेरा सुबह का झाड़ू पोछा नहाना धोना नाश्ता पानी सारा काम निपट चुका है। और अभी टाइम बताऊंगी तो 9 बज रहे हैं और इतना सुबह मेरा काम निपटा और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि घर का काम इतनी जल्दी भी हो सकता है। तो ये काम जो जल्दी हुआ ये सुबह उठने से हुआ और कोशिश करूँगी कि हमेशा जल्दी उठ पाऊँ। और गाइस आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना साड़ी का खजाना। तो गाइस मेरे पास ना मतलब बहुत सारी साड़ियाँ हैं, हर शादी में मैं ख़रीदती रहती हूँ। और शादी वगैरह में हम लोग साड़ी पहनते हैं और बस वो साड़ियाँ वैसी रह जाती हैं क्योंकि डेली यूज में मैं साड़ी कम पहनती हूँ। और फिर यहाँ पे मुझे एक साड़ी बनवानी थी करवा चौथ के लिए। यहाँ पे कुछ साड़ियाँ ना मैंने अपनी भाई की शादी के लिए ली थी, तो एक दो तो मैंने पहन भी ली थी, लेकिन ये वाली जो साड़ी है जो मेरे हाथ में है ये बनारसी सिल्क साड़ी है और ये ना बिल्कुल अभी नई है और उस टाइम मैंने ये बनवाई नहीं थी। और इसके साथ ये पिंक वाला ब्लाउज है जो मैंने नीचे रखा है। तो इसमें मैंने ना फूल तो करवा रखा, पिको फूल, ये साड़ी पूरी तैयार हो रखी है, लेकिन ब्लाउज नहीं बनाया था उस टाइम क्योंकि उसके बाद मुझे शायद लगा कि हाँ मैं इसको नहीं पहनूंगी, तो ये साड़ी ना वैसी रह गई। और मैं सोच रही इस करवा चौथ में ना मैं इस साड़ी को पहनूं। और आज मैं देख रही थी कि ये ब्लाउज निकाल के ब्लाउज दे देती हूँ बनवाने के लिए। और पहले पूछना पड़ेगा कोई 5 दिन तक 5 दिन बाद कोई और पहले टेलर को पूछना पड़ेगा कि भाई करवा चौथ के लिए अगर साड़ी देगा तो तभी, नहीं तो फिर ये ना कि कपड़ा फंस जाता है, फिर कोई देता भी नहीं वापस। और अभी क्या है कि शादियों का भी सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है और पहले तो करवा चौथ है, तो इसलिए ना टेलरों के पास इतनी भीड़ रहती कि पॉसिबल नहीं है कि कोई इतना 5 दिन में कोई मेरा ब्लाउज बना पाएगा। तो देखती हूँ। और यहाँ पे मैं फिर सारी साड़ियाँ देखने लग गई थी अपनी। मैंने कहा इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, लेकिन ये है कि जब पहनती नहीं हूँ और ना ही पहनना आता है साड़ी को। और ये सारी साड़ियाँ जो है सारी हल्की हल्की साड़ी है। और मैंने आप लोगों को शायद 3-4 महीने पहले भी दिखाई थी ये साड़ियाँ, जब मैं अपने भाई की शादी की शॉपिंग करी थी तो कुछ साड़ियाँ मैंने उस टाइम ख़रीदी थी। और ये वाली साड़ी जो है
इसको मैंने अभी किसी के कीर्तन में पहना था ना, तो इसमें शायद कॉफ़ी या चाय गिर गई थी और वैसी रखी थी मैंने। तो आज मैं हटा रही हूँ कि धुल लूँगी और धुल के रख लूँगी। और बाकी जो मेरे हाथ में ये साड़ी है, ये मैंने अगले साल सावन में पहनी थी। उसी टाइम मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी और एक सोमवार को मैंने ये पहनी और बस वैसे ही बंद कर दी। तो मैं देख रही थी कि साड़ी ये भी अच्छी है, लेकिन पहननी नहीं आती तो क्या करना। और मुझे ना साड़ियों का बहुत शौक़ है, लेकिन पहननी नहीं आती, तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और मैंने साड़ियाँ ना सारी इसी बैग में रखी रहती। और एक साड़ी ये है दूसरी, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये बहुत चली थी, तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई, लेकिन पहनी मैंने सिर्फ एक बार और बस वैसी है साड़ी। लेकिन इसका ना मुझे ब्लाउज़ समझ में नहीं आया। मैंने ब्लाउज़ सिलवाया था, लेकिन टेलर ने ना वो हाफ सिलवा रखा, लेकिन अजीब सा सिल रखा। तो मैं सोची इसके लिए पहले मैं ब्लाउज़ मंगाऊंगी, फिर जाके साड़ी पहनूंगी। और एक ये वाली साड़ी है, ये प्योर सिल्क साड़ी है और ये भी मैंने ख़रीदी थी किसी की शादी के लिए। और ये बहुत प्यारी, इसका कलर भी अच्छा है और साड़ी बहुत अच्छी है। तो देखती हूँ इस बार किसको मैं पहनती हूँ। और जैसे आजकल मैं सारे कपड़े सुखा रही ना, दीवान वगैरह साफ़ कर रही हूँ, तो इस चक्कर से भी मैंने आज अपना ये बैग खोला। मैंने कहा पहले अपनी साड़ियाँ भी देख लेती हूँ और अगर इनको सुखाने की ज़रूरत होगी तो हल्की सी छाँव में इनको भी सुखा लूँगी, क्योंकि कपड़े रखे रखे रहते ना तो उनमें हल्की सी स्मेल आ जाती है। और जो ये वाली साड़ी है, ये मैंने एक दिन अपनी किट्टी पार्टी में पहनी थी और उसके बाद ये भी मैंने बंद कर ली। और ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, ये बिल्कुल प्लेन है, सिंपल सोबर है, हल्के फुल्के फंक्शन के लिए बहुत अच्छी है ये। जैसे पूजा पाठ और कहीं मंदिर वगैरह जाओ उसके लिए भी अच्छी है। तो इसको तो मैं ऊपर रखूँगी, हो सकता है इसको मैं अभी कुछ दिनों में पहनूँ। और बाकी एक साड़ी ये है यहाँ पे, ये मैंने बनाई थी अपने भाई की शादी के लिए और बस एक दिन पहनी और उसके बाद ये साड़ी यहीं पे बैग में बंद हो गई थी। तो अभी जब मैं देख रही थी ना, तो ये भी मुझे लग कि इसको भी थोड़ा सा मुझे छालना पड़ेगा, तो इसको भी मैं हटा के रखूँगी और इसको धुल लूँगी। तो गाइस यहाँ पे 2 साड़ियाँ तो मैंने छान ली है, उनको तो मैं पहले धुलूँगी। और बाद बाकी एक साड़ी ये है पर्पल कलर की, ये साड़ी ली थी मैंने अपने बड़े भाई की शादी के लिए। ये साड़ी भी ना उस टाइम इतनी भयंकर चल रही थी ना, और इतनी अच्छी है साड़ी, और ये ना खासकर रात के टाइम इतनी चमकती है ना, तो ये मुझे अभी तक भी बहुत अच्छी लगती है। अभी भी किसी की शादी होती तो मैं कभी कभार इसको पहन लेती हूँ और इसको भी मैं रख लेती हूँ अंदर। और बाकी मेरे पास एक ये येलो साड़ी है, जब भी मुझे पीले फंक्शन अटेंड करने होते हैं ना मंदिर के या हल्दी वगैरह में, तो मैं इसी साड़ी को पहनती हूँ। और पीली साड़ी ना मेरे पास एक तो है, और ये वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये प्योर सिल्क में, इसका पैटर्न भी अच्छा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, और अगर पहनती हो ना तो लगती बहुत अच्छी है। तो पीली तो मुझे ये वाली अच्छी लगती है सारी साड़ियों में से। और गाइस ये वाली साड़ी जो है ये मेरी बेटी की है, तो इसको साइड रख लेते हैं, हल्की है, बच्चों वाली साड़ी है। और एक ये वाली साड़ी है मेरी पीली वाली साड़ी, ये भी एक बार चल रही थी तो मैंने ख़रीदी थी और एक दो शादी में मैंने पहनी, लेकिन ये मुझे ख़ास पसंद नहीं आती। इसका जो बॉर्डर है ना बहुत मतलब चौड़ा बॉर्डर है, तो उस रीजन से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और ये रही मेरी पिछोड़ी। और गाइस इस बार ना मैं देख रही हूँ इतनी हल्की हल्की पिछौड़ी आ रखी है ना दुकान में, जितना हल्का दुपट्टा होता ना उतनी हल्की, और मेरी इतनी भारी है कि इसको मतलब पहनना मुश्किल हो जाता है। कभी मैं सोचती हूँ ना कि सूट के साथ इसको डालूं, लेकिन नहीं डाल पाती, बहुत भारी लगती है। तो गाइज़ जितनी भी मेरे पास नई नई साड़ियाँ थी वो मैंने सारी आप लोगों को दिखाई है। और बाकी जो बैग के नीचे है ये सारी पुरानी साड़ियाँ हैं, कुछ मेरी शादी की है, कुछ शादी के बाद की है, तो ये सारी ओल्ड हो चुकी है और इनको तो अब पहनने का भी उतना मन नहीं होता, और थोड़ा सा ही ना हैवी लुक में भी है, तो इनको खैर नीचे ही रख लेते हैं।